नमस्कार, सुजा समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने सहकारिता विभाग की समीक्षा की। सहकार से समृद्धि के विजन को दी नई गति। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला, प्रदेश की कृषि मंडियों के विकास के लिए 66 करोड़ रुपए की स्वीकृति। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दी बड़ी राहत, महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान। भजनलाल सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, खरीफ फसली ऋण की वसूली अवधि बढ़ाई। आइए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अंत्योदय के संकल्प को साकार करना है, जिसमें सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के हित में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 2024-25 के बजट में करीब 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया, जिससे करीब 35 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए। आगामी बजट 2025-26 में ये राशि बढ़ाकर करीब 25,000 करोड़ रुपए की करने की घोषणा की गई है। इस बैठक में सहकारी संस्थाओं की भंडारण क्षमता को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि कृषि उत्पादों का योजनाबद्ध भंडारण सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना पर भी जोर देते हुए कहा कि लगभग 1 लाख गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है, जिसे बजट 2025-26 में बढ़ाकर 2.5 लाख परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर करीब 9,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा भी की गई। राजस्थान सरकार की सहकारी नीतियों का असर दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीद में भी दिख रहा है। खरीफ सीजन 2024 में करीब 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद की गई, जिसमें 4 लाख मैट्रिक टन मूंगफली की रिकॉर्ड खरीद शामिल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि किसानों को योजना की पूरी जानकारी देने के लिए यथासंभव प्रचार प्रसार किया जाए और पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उनकी दूरदर्शी नीतियों से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, बल्कि राज्य की सहकारिता प्रणाली भी सशक्त हो रही है। राजस्थान के किसानों और कृषि मंडियों के विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में 66 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत 66 करोड़ रुपए की राशि से प्रदेश की कई कृषि मंडियों में महत्वपूर्ण विकास किए जा रहे हैं। इनमें यार्ड, संपर्क सड़कों, विद्युत से जुड़े निर्माण कार्य शामिल हैं, जिससे किसानों और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस स्वीकृति के तहत भादरा, टिब्बी, रावतसर, गोलूवाला, इटावा, जैतसर, सादुल शहर और श्रीकरणपुर मंडियों में लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से मंडी यार्ड के विकास कार्य किए जाएंगे। वहीं कोटपुतली, सुमेरपुर, सूरतगढ़, कोटा, श्रीगंगानगर, नागौर और गोलूवाला मंडियों में लगभग 39 करोड़ रुपए की लागत से संपर्क सड़कों का निर्माण होगा, जिससे किसानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने में अधिक सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सादुलपुर, सुमेरपुर और श्रीगंगानगर मंडियों में करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से कृषि यार्ड में विद्युत से जुड़े कार्य भी किए जाएंगे, जिससे मंडी क्षेत्रों में बेहतर रोशनी और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उदयपुर और हनुमानगढ़ मंडियों में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण और विद्युत कार्य किए जाएंगे, जिससे इन मंडियों और अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के इस ऐतिहासिक फैसले से प्रदेश की कृषि मंडियों की आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। बेहतर सड़कें, विकसित यार्ड और आधुनिक सुविधाओं से किसानों को अपनी उपज सुगमता से मंडियों तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। साथ ही व्यापारियों और मजदूरों के लिए भी मंडियों में काम करने का माहौल अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित होगा। ये निर्णय प्रदेश की कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की समृद्धि की दिशा में एक और मजबूत कदम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष विक्रम संवत 2082 और वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि की सौगात दी है। इस बढ़ोतरी से अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 55% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो पहले 53% था। आपको बता दें कि यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और इसका लाभ
8 लाख कर्मचारी और 4 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा। इसके साथ ही पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी ये बढ़ोतरी मिलेगी। कर्मचारियों को मई 2025 में देय अप्रैल 2025 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नगद भुगतान किया जाएगा। दिनांक 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक 3 माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए खरीफ फसली ऋण वसूली की अवधि बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जी हां, ये कदम किसानों के हित में उठाया गया है, जिससे वे बिना किसी दबाव के अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार ऋण चुका सके। राजस्थान सरकार ने पहले किसानों को 31 मार्च तक फसली ऋण चुकाने की अंतिम तिथि दी थी, लेकिन अब इस अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है। इससे उन किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है जो फसल की कटाई और बिक्री के बाद ही अपने ऋण का भुगतान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि उनकी सरकार हमेशा किसानों के हित में फैसले लेती रही है और आगे भी किसानों की हर संभव सहायता की जा रही है। राजस्थान सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को किसी भी वित्तीय संकट से न गुजरना पड़े, उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य मिले और फसल की उचित कीमत मिलने तक उन्हें राहत भी दी जाए। इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिली है। फसल उत्पादन से लेकर बाजार में सही दाम मिलने तक का सफर लंबा होता है। कई बार किसान समय से अपनी फसल बेच नहीं पाते, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में खरीफ फसली ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मिलना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। राजस्थान सरकार का ये कदम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के किसानों के प्रति समर्पण को दर्शाता है। सरकार लगातार किसानों की समस्याओं को समझकर उनके हित में नीतियां बना रही है। ये निर्णय भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे हजारों किसान राहत महसूस करेंगे और राज्य की कृषि व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सूजन समाचार में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।